हेलो स्टूडेंट, बोर्बन केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बर्टर रिएक्शंस को समझेंगे, है ना, और साथ ही साथ हम नोट्स भी बनाते जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन है, हिस्ट्री है, रिएक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ द एग्जांपल, एप्लीकेशन है, रेफरेंस मतलब जिस बुक से आप पढ़ोगे उस बुक के राइटर का आप नाम लिखोगे। क्लियर। अब इंट्रोडक्शन स्टार्ट। तो इंट्रोडक्शन, बर्टर रिएक्शन इज फोटोलाइटिक रिएक्शन है। ये एक प्रकार का क्या है, फोटोलाइटिक रिएक्शंस है। दिस रिएक्शंस इज फोटोलाइटिक कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्राइट इनटू नाइट्रोसो अल्कोहल इज नोन एज बर्टन रिएक्शंस। मतलब कहने का मतलब ये है, ये एक फोटोलाइटिक कन्वर्जन है जिसमें ऑर्गेनिक नाइट्राइट कन्वर्ट होता है नाइट्रोसो अल्कोहल में, है ना। हम कंटिन्यूसली इस ऑर्गेनिक नाइट्राइट को क्या देते हैं, यूवी रेडिएशंस दे रहे हैं, ठीक है, और वो कन्वर्ट होता है आपका नाइट्रोसो अल्कोहल में। इसके लिए कंडीशन है भाई, क्या कंडीशन है, ऑर्गेनिक नाइट्राइट कैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए जिसमें नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट हो और साथ ही साथ उसके डेल्टा कार्बन पे डेल्टा कम से कम एक डेल्टा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तब वो बर्टन रिएक्शंस देगा। क्लियर। दिस रिएक्शंस टेक प्लेस इन लिक्विड फेज। ये रिएक्शंस लिक्विड फेज में कंप्लीट होती है। दिस रिएक्शंस इफेक्टेड बाय रेडिएशंस, ये रेडिएशन से इफेक्ट होता है। बर्टन रिएक्शंस को जो है बर्टन नाइट्राइट एस्टर रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। In Burton reactions, organic nitrite affected by light under nitrogen of a solution of reactant। कहने का मतलब ये है कि ये ऑर्गेनिक नाइट्राइट है, तो इस ऑर्गेनिक नाइट्राइट में प्रेजेंट जो नाइट्रोजन होता है वो लाइट से क्या होता है, इफेक्ट होता है ना। लाइट से इफेक्ट होगा और वही फोटोलाइट, उसका फोटोलाइसिस होगा। फोटोलाइसिस जब होता है तो रेडिकल के फॉर्म में क्या होता है, टूटेगा। रेडिकल के फॉर्म में जब टूटता है, एक ऑर्गेनिक रेडिकल में आपका एल्कोक्सी रेडिकल और दूसरा आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रेडिकल में, तो वो क्या होता है, कुछ सेकंड के लिए क्या होता है, वो अलग होगा, है ना, रेडिकल। फिर क्या होगा, कुछ सेकंड के बाद वो वापस से रिकम्बाइन होगा, है ना। तो ये एक प्रकार का क्या है, एक इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है ना, एक इंट्रामोलिकुलर शिफ्टिंग है। तो ये इसके लिए जो है हम डायरेक्ट सनलाइट तो यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सनलाइट में वेरियस फ्रिक्वेंसी के रेडिएशंस है ना, कंटिन्यूसली एक ही टाइप की फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड होगा क्या, नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा एलिमेंट लेंगे जो कि यूवी सोर्स प्रोड्यूस करे, है ना। तो उसको हम इस प्रकार से सेट करेंगे इस ऑर्गेनिक नाइट्राइट में कि वो कंटिन्यूसली इस ऑर्गेनिक नाइट्राइट को क्या दे, यूवी सोर्स प्रोड्यूस दे, ठीक है। मतलब इसमें इंसिडेंट कराएंगे तो कितने फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन, मतलब 300 नैनोमीटर वेवलेंथ के, है ना, उससे ज़्यादा वेवलेंथ के हम क्या कराएंगे, फ्रीक्वेंसी इस ऑर्गेनिक नाइट्राइट में इंसिडेंट कराएंगे, तो ये ऑर्गेनिक नाइट्राइट किस में कन्वर्ट होगा, नाइट्रोसो अल्कोहल में, ठीक है। तो हाई प्रेशर मर्करी आर्क लैंप यूज करते हैं, ठीक है, और ये टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द रेडिएशन, रेगुलेट रहता है ये, मतलब कि उस रेडिएशन को कंटिन्यूसली हम इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या करते हैं, इस ऑर्गेनिक वो कंपाउंड को हम क्या करेंगे, नाइट्राइट को देंगे, है ना। और उसका वेवलेंथ कितना होना चाहिए, 300 नैनोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर। अब हिस्ट्री देखते हैं। तो हिस्ट्री क्या है भाई, तो इसका हिस्ट्री, इसको डिस्कवर किया था सर ड्रेक बार्टन ने 1960 में, ठीक है, और इसको नोबेल प्राइज मतलब कि इसको अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज से, मतलब केमिस्ट्री के क्षेत्र में 1969 में। क्लियर। अब बढ़ते हैं स्ट्रक्चर की ओर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर, एल्काइल नाइट्राइट कैसा कंपाउंड, कैसा ऑर्गेनिक नाइट्राइट देगा बर्टन रिएक्शंस, जिसमें नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट हो और उसके डेल्टा कार्बन पे क्या हो, डेल्टा हाइड्रोजन हो, कम से कम एक डेल्टा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ठीक है। तो उसका जब फोटोलाइसिस कराएंगे तो वो नाइट्रोसो अल्कोहल में क्या होगा, कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब इसका फर्दर हम ट्यूटामराइजेशन कराएंगे तो ये क्या बना लेगा भाई, ये आपका हाइड्रोक्सिल ऑक्सिम प्रोडक्ट बनाएगा। कैसे बनाता है भाई, ये जो नाइट्रोसो अल्कोहल है, तो ये नाइट्रोसो अल्कोहल में जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है वो मतलब कि यहाँ का जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड लगा है वो बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे एज अ नेगेटिव चार्ज के रूप में। अब यहाँ का बॉन्ड यहाँ गया तो ये H+ के रूप में यहाँ पे प्रेजेंट है ना। तो ये H+ आयन जो है वो इस ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज के रूप में है, तो उसके जरिए क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, है ना, OH बना लेगा, है ना, और ये क्या बना लेगा, एक हाइड्रोक्सिल ऑक्सिम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर। हम मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल नाइट्राइट। तो इस फर्स्टली हम क्या करेंगे, हम एल्काइल नाइट्राइट प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि बर्टन रिएक्शंस के लिए कंडीशन है ना कि हमारे पास नाइट्रो ग्रुप होना चाहिए और हमारे डेल्टा कार्बन पे डेल्टा हाइड्रोजन होना चाहिए।
तो हम क्या करेंगे, एल्काइल नाइट्राइड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑर्गेनिक एल्कोहल है उसको हम NaCl के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो NaCl के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो वो आपका एल्काइल नाइट्राइड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, कैसे होगा आगे समझेंगे इस चीज़ को। फिर सेकेंड स्टेप अब चालू होता है हमारा फोटोलाइसिस। तो ये जो बना हुआ हमारा एल्काइल नाइट्राइड है, इसका जब फोटोलाइसिस कराते हैं तो वो 2 पार्ट में टूटेगा, आपका एल्कोक्सी रेडिकल एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रेडिकल, है ना। कुछ टाइम के लिए ये सेकेंड के लिए एसिड रहेगा, फिर उसके बाद क्या होता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड वापस से रिकम्बाइंड होगा, है ना। तो उससे पहले क्या होगा, इस एल्कोक्सी रेडिकल में कुछ चेंजेस होगा, इंट्रामोलिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन होगा इन द सॉल्यूशन फेज विच हैव द सफिशिएंट एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट द सेलेक्टिव इंट्रामोलिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस ए कार्बन रेडिकल। कहने का मतलब ये है कि इस एल्कोक्सी रेडिकल में जो आपका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, होमोलैटिक क्लीवेज होगा, और जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, और कार्बन पे क्या लग जाएगा, रेडिकल लग जाएगा। तो यहाँ पे बन रहा है, क्या बनेगा, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन रेडिकल प्रोड्यूस करेगा। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, फ्री रेडिकल रिकॉम्बिनेशन। एक कार्बन रेडिकल रिएक्ट विद कार्बन रेडिकल NO रेडिकल से रिएक्ट करेगा और नाइट्रोसो एल्कोहल मतलब बनाएगा। ठीक है, अब नाइट्रोसो एल्कोहल का जब हम डाइमराइजेशन करेंगे तो वो आइसोलेट हो जाएगा। ठीक है, अगर करना चाह रहे तो। फिर क्या होगा, 5 स्टेप में ट्यूटामराइजेशन। अगर फर्दर हम नाइट्रोसो एल्कोहल का ट्यूटामराइजेशन करेंगे तो वो हाइड्रोक्सिल जो है ऑक्सीजन प्रोडक्ट बनाएगा। मतलब एक प्रकार का क्या हो रहा है, रीअरेंज हो रहा है। क्लियर। अब देखिए कैसे हो रहा है उसको समझते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनिक एल्कोहल है, इस ऑर्गेनिक एल्कोहल का हम जब NaCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये पॉजिटिव नेगेटिव में टूटेगा, NO पॉजिटिव एंड आपका नेगेटिव ग्रुप में। तो ये नाइट्रोसोडियम केटायन है, तो ये केटायन किसके, OH के थ्रू, ये OH क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। ठीक है, तो अटैक करेगा तो क्या होगा, ये जो है ये भी आपका हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा यहाँ पे, क्योंकि अभी फोटोलाइसिस नहीं हो रहा है ना, अभी रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये हेट्रोलाइटिक होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव, है ना। तो ये हाइड्रोजन इस क्लोराइड से रिएक्शन करके HCl बना लेगा, और ये NO जो है इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेगा, और क्या बना लेगा, ONO, है ना, ये वाला एल्काइल नाइट्राइड कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर आपका चालू होता है फोटोलाइसिस प्रोसेस। ठीक है, सेकंड स्टेप जिसमें एल्काइल नाइट्राइड का फोटोलाइसिस होता है, जिसमें वो 2 फॉर्म में टूटेगा, एल्कोक्सी रेडिकल एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रेडिकल। मतलब यहाँ का जो N और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। फोटोलाइसिस हो रहा है, इस कारण इसमें यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो होमोलाइटिक होगा। मतलब कहने का मतलब ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है क्या करेगा, फाइट नहीं करेगा, ये बोलेगा कि हम लोग फाइट नहीं करते हैं, हम लोग अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल। तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल। ठीक है, तो ये कुछ सेकेंड के लिए रहता है, ये कुछ सेकेंड के रहता है, जिसमें एल्कोक्सी रेडिकल अपने आप में कुछ चेंजेस करेगा, फिर वापस से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से करेगा, रिकॉम्बाइनेशन होगा। ठीक है, तो जो एल्कोक्सी रेडिकल जो बना है ना, फोटोन कंटिन्यूसली फोटोन रेडिएशंस मिल रही है इस एल्कोक्सी रेडिकल को, तो ये एल्कोक्सी रेडिकल क्या बनाएगा, सबसे पहले 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, है ना। फिर क्या होगा, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, क्योंकि फोटोलाइसिस हो रहा है। अब फोटोलाइसिस में याद रखना कि होमोलाइटिक क्लीवेज ही होगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग होगा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब ये क्या करेगा, रेडिकल के फॉर्म में ले रहा है ना, तो 2 रेडिकल मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, है ना, ये कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, और यहाँ पे एक कार्बन रेडिकल बन गया। क्लियर। अब क्या होगा, ये कार्बन रेडिकल है वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगा और हाइड्रोक्सी नाइट्रोसो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, या इसको बोलते हैं नाइट्रोसो एल्कोहल। क्लियर। ये रेडिकल और रेडिकल आपस में मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। क्लियर। फिर क्या होगा, नाइट्रोसो एल्कोहल का फर्दर ट्यूटामराइजेशन करेंगे तो हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के बीच का ये जो बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, नेगेटिव चार्ज के रूप में। तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है ना, तो ये H+ के रूप में यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये H+ जो है इस ऑक्सीजन के थ्रू क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा और OH बना लेगा। यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे हम एप्लीकेशन देखते हैं, डिटरमाइनिंग द माइक्रो विस्कोसिटी ऑफ मिसेल कोल, मतलब कि हाइड्रोफोबिक के अंदर जो
तरल चिपचिपा पदार्थ है तो उसके डिटर्मिनेशंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद क्या है, कन्वर्टिंग, तो एस्ट्रॉइड के अंदर जो मेथिल ग्रुप है वो कार्बोनिल ग्रुप में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के सेंसेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सिंथेसिस ऑफ एंटीबायोटिक के सेंसेशंस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। ये कुछ एग्जाम्पल है बटर रिएक्शंस का ही है, वैसी ही सेम प्रोसेस है इसमें भी। ये फर्स्ट एंड सेकेंड एग्जाम्पल, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हो।